तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 5.5 है। इसमें बच्चों u इंटू वी है, u इंटू वी u वी डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u डी एक्स, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला यूज करते हैं डी8 को। डी8 क्या होगा बच्चों, ये लॉग है, ये इनवर्स है, तो नहीं है, एल्जेब्रिक है, विवो है और एक्सपोनेंशियल है। आप लोगों को चार चीजें डी8 में सिर्फ आप लोगों को एग्जाम में है, आप लोगों को ये बनता है एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है और लॉग है। तीन ही लोग हैं बस, इनवर्स और विवो है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या है, ला, ये ला एल ए ई। सही क्या है एल ए ई, देखते हो जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, एक्स लॉग एक्स, ये दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथम फंक्शन। तो पहले इसको इसके अरेंज करेगा लास्ट, एल पहले आता है एल्जेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। इसमें दो भाई कौन है, एल्जेब्रिक है और लॉगरिथम है। ये रहा एल्जेब्रिक और ये सॉरी ये रहा एल्जेब्रिक, ये रहा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो इसको पहले मुझे रीशेड्यूल करना पड़ेगा, लॉग एक्स को पहले लेना पड़ेगा और एक्स को बाद में लेना पड़ेगा। इसके लिए वो फॉर्मूला याद करना है, ले ये जो तो फ्री रूल में लगता है। तो आपको यहाँ पे दो रूलों का मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा है, लॉगरिथम है। तो हमने देखा कि लाइन के हिसाब से ये अलजेब्रा लॉगरिथम पहले आएगा और एक बाद में आएगा। इंटरचेंज कर दिया। अभी क्या हो गया, अब इंटरचेंज करने के बाद बच्चों ये बनेगा u और ये बनेगा v। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन x dx डेरिवेटिव ऑफ log x dx। भाई मुझे फॉर्मूला याद करने के लिए बोला, फॉर्मूला याद कर लो। इंटीग्रेशन सिर्फ v को मिलता है, इंटीग्रेशन सिर्फ किसको मिलता है, v को मिलता है। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहेगा काम हो जाएगा। फिर मैं बता दूं log x x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 log x 1 upon x dx। x का क्या होता है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 log x का क्या होता है, 1 upon x होता है। फिर ये x dx कैंसिल होता है, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2 x dx आ गया। वापस से इंटीग्रेशन ले लो x का, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हो गया ना आंसर। बच्चों देखो अलजेब्रिक में एक्सपोनेंशियल आया, ये रहा अलजेब्रिक और ये रहा एक्सपोनेंशियल। जब एक्सपोनेंशियल आता है तो फिर बहुत तबाही मचाता है, बहुत तबाही। एक्सपोनेंशियल में बेटा दो बार इंटीग्रेशन होता है, थोड़ा लंबा केस है ये। तो क्या अरेंजमेंट सही है क्या, लाइन के हिसाब से ए पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो हाँ सर अलजेब्रिक है एक्सपोनेंशियल, यू ये हो गया वी हो गया। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि यू कौन है और वी कौन है। तो यू और वी डिसाइड करने के लिए आपको बस ये याद रखना एल ए ई, लॉगरिथम अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल। इसके पहले क्या था, लॉग और अलजेब्रिक आया था, अभी कौन आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो अरेंजमेंट राइट है। तो ये u हो गया, ये v हो गया। अब चलो ले लो इंटीग्रेशन x स्क्वायर e रेज़ टू 4x dx माइनस माइनस e रेज़ टू 4 dx डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर और ये रहा dx। आपने डेरिवेटिव ले लिया भैया। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर e रेज़ टू 4x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का e रेज़ टू 4x अपॉन 4 हो गया, पता है। e रेज़ टू 4x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 4x अपॉन 4 होता है। यहाँ पे m है ना, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा है, फॉर्मूला है हमारे पास e रेज़ टू mx, तो e रेज़ टू mx अपॉन n, ये फॉर्मूला है। चलो माइनस इसका क्या e रेज़ टू 4x अपॉन 4, इसका e रेज़ टू क्या है 2x dx। तो मुझे यहाँ पर लफड़ा हो गया। अभी क्या लफड़ा हो गया सर, क्या जल्दी हो गई वो वाला। तो यहाँ पे e रेज़ टू 4x x dx। आपका ये इंटीग्रेशन जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ये बहुत परेशान करता है, परेशान कर दिया हमको यहाँ पे। क्यों कर दिया सर, यहाँ पे दोनों वापस आ गए, नया क्वेश्चन बन गया वापस। e रेज़ टू 4x भी है और x भी है, क्योंकि आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो e रेज़ टू 4x अपॉन 4 हो गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो वो 2x हो गया।
तो यहाँ पे x भी जिंदा है और e रेस टू x रेस टू 4 भी जिंदा है, दोनों जिंदा है। तो वापस से मुझे तो नाव करना पड़ेगा। नाव, नाव में क्या करना पड़ेगा, नाव में मुझे वापस से क्वेश्चन पर लिखना पड़ेगा e रेस टू 4x dx ऐसे के साथ। मुझे वापस से इसको पूरा सॉल्व करना है, ये इंटरव्यू लेंगे। अभी जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे रख देगा। तो यहाँ पे मुझे कितनी बार इंटीग्रेशन लेना है, 2 बार लेना है। एक बार तो ले चुका, फिर वापस यहाँ पे आकर रुक गया मैं, इसीलिए बता कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना थोड़ा लफड़ा रहता है। अब वापस यही इंटरव्यू लगा लो, अलजेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाहर है, बिल्कुल वैसे ही कहानी है। ये नया क्वेश्चन बन गया, e raised to 4x dx minus e raised to 4x dx derivative of x dx x e raised to 4x का e raised to 4x upon 4 e raised to 4x upon 4 इसका हो जाएगा मान। फिर उसे x e raised to 4x upon 4 1 by 4 e raised to 4x dx वापस लिखेंगे तो e raised to 4x upon 4 1 by 4 ये इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to 4x upon 4 plus c x e raised to 4x upon 4 e raised to 4 upon 16 ये आ गया आंसर। अभी क्या करेंगे दोनों, नंबर 1 नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। नंबर 1 नंबर 2 में क्या करेंगे, ये पूरा जो आंसर है, पूरा आंसर, ये पूरा आंसर यहाँ निकाल कर देंगे बस। आपको ये पूरा आंसर यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या नया आंसर मेरा क्या है बच्चों, न्यू आंसर इज व्हाट, नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, x स्क्वायर e raised to 4x upon 4 minus b by 2 x e raised to 4x upon 4 e raised to 4x upon 6 आ गया ना। आपने क्या किया, और इसको ऊपर पर करेंगे, x का e raised to 4x upon 4 में 1 by 2 अंदर जाएंगे, 1 by 8 x e raised to 4x plus e raised to 4x upon 32 plus 6 ये आपका आंसर। अभी ये बहुत स्टार्ट है, इसको मैं स्टार्ट सब बोलूंगा, फिनिश काम लीजिए इसको। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना आपको पहले क्या करने वाले हो गया, कैसे नहीं हो उसको कैसे करने, इसको कैसे नचाएंगे। ये x को लिखेंगे x स्क्वायर e रेज़ टू x स्क्वायर dx। मैंने x के ऊपर क्या लिखा, x into x स्क्वायर into x स्क्वायर into dx आगे लिखा। फिर हम क्या करेंगे ना, फुल कर देंगे x स्क्वायर into t, क्या किया ये करूंगा। फिर डिफरेंशिएट फैक्टर करेंगे, क्या बनाइए x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और dt बाय dx। x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2x होगा ना, और इसका t का क्या होगा dt बाय dx। अब ये x को तो लेंगे x dx और ये मेरा dt बाय 4। अब क्या होगा, इसका मेकअप होगा, इसका क्वेश्चन का मेकअप होगा, ऐसा मेकअप होगा ये x dx का बन गया dt बाय 2, x स्क्वायर का बन गया t। अब कैसे लिखेगा यहाँ पे t is to t dt बाय 2, क्वेश्चन ऐसा बन गया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया। अभी 1.2 लेना, मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर है उस बाहर फेंक दो यार, t हो गया t हो गया d हो गया। चलो आप लोग ला के हिसाब से क्या होगा, एल्जेब्रिक पहला फिर एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक लिखा है 1.1 एल्जेब्रिक मतलब t हो गया पहला t इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन dt डेरिवेटिव ऑफ t d यो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 e raised to t by e raised to t minus e raised to t और होगा हो गया 1/2 t e raised to t e raised to t प्लस। अब क्या करोगे 1/2 t की वैल्यू वापस रिप्लेस करोगे, आपने इंटीग्रेशन नहीं किया t की वैल्यू वापस ले लेना है, तो क्या आएगा x स्क्वायर e raised to x स्क्वायर minus e raised to x स्क्वायर प्लस ये हमारा आंसर। ये फॉर्मूला है e raised to x f of x plus f dash x, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट लेना तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा e raised to x f of x। ये फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा e raised to x 1 upon x minus 1 upon x square dx, तो सबसे पहले आपको मैच करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला ऐसा है। यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे f of x वाले
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स और एफ डैश एक्स है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालो तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है ये एफ ऑफ एक्स है और ये कौन है या एफ डैश एक्स है। तो अब उसके हिसाब से पॉइंट के हिसाब से क्या लग जाएगा, क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट आएगा टी इज टू एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन एक्स प्लस सी, खत्म। आपका हो गया क्वेश्चन। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। बाहर अगर ये रिस्ट्रिक्ट बैठा है तो डायरेक्ट उसका आंसर है ये रिस्ट्रिक्ट एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिस्ट्रिक्ट एफ ऑफ एक्स हो गया। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देखो, ये रिस्ट्रिक्ट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये आज अब ये क्वेश्चन है बेटा। ऐसे दो ही क्वेश्चन है तुम्हारे पास बुक के अंदर, जिसको ऐसा बनाने का मैंने इसको क्रिएट कर दिया। जैसे ये बना ना एफ ऑफ एक्स, दो टर्म के बीच में क्लास लगा हुआ है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या किया, दिमाग लगाया, फिर मैंने सोचा भाई ई रेस्ट्रिक्ट से कुछ टच ही नहीं करेगा, बाहर बैठा रहेगा। मैंने एक्स प्लस वन कर दिया, माइनस वन करके दो पार्ट कर दिया ऐसे। तो यहाँ प्लस वन माइनस वन कर दूंगा, फिर इसको दो पार्ट कर दूंगा। एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ सर। अब ये पूरा का पूरा थैला गायब हो जाएगा इसके साथ। फिर क्या आएगा, ये बी स्ट्रेस आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देखोगे, ध्यान दोगे कि ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये मेरा क्या है, एफ डैश एक्स है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालो ये भी दे रहा है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखो, आंसर क्या लिखूंगा, ये स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ना, ये स्ट्रेस एफ ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ये आंसर है। तो ये सब मैंने वापस से इसमें देखो, मुझे दो टर्म बनाने, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स। ई रेस टू एक्स यहाँ रूम ही नहीं कर रहा, वो बाहर बैठा हुआ है, माइनस टू कर, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस वन माइनस टू कर, एक्स प्लस वन का होल इंटू। अब आप बोलोगे सर आप मुझे फोन बैठा है, तो अभी देखो यहाँ पर मैं दो पार्ट करूंगा तो मेरा काम हो जाए। ये थैला हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्ट्रेस है, बाहर आया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब। चलिए अब आपको देखो तो कौन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स है, और एफ डैश एक्स बोल रहे हैं माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ये है। आपको अगर नहीं समझा है तो इसको हम लोग डेरिवेटिव नहीं देखेंगे। एफ ऑफ एक्स था वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा बेटा तो ये एक्स प्लस वन माइनस टू होगा। मैं सर ही सकता हूँ इसको ऊपर लेके आगे पावर में, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एक्स स्क्वायर एन माइनस वन। तो इसका डेरिवेटिव वन क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन रेस्ट टू थ्री। तो क्या ये पूरी पिक्चर एक ही जैसी दिख रही है, डेरिवेटिव वन, हाँ। तो डिसाइड होगा ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगी या ऐसे। फिर आपको क्या लिखना होता है, आपको क्या लिखना होता है, ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स, आंसर सीधा। आपको सिर्फ डिसाइड करना होता है कौन एफ ऑफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन कहीं है ही नहीं। अब मैं देखो कुछ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ नहीं, डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो कौन एफ ऑफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है यही मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो मेरा एफ ऑफ एक्स ये हो गया, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन जो है हाँ, इसका डेरिवेटिव है ये मिला दूंगी, तो आगे मैंने ये माइनस ये रहा ना, मैंने ये क्या माइनस वन था, उसको प्लस वन माइनस टू कर दिया, माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन ही होता है। फिर उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, ऐसा एक थैला उड़ा दिया, फिर इसको उठा के एफ ऑफ एक्स बना दिया, इसको एफ डैश एक्स बना दिया। प्रूफ के लिए मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, तो मुझे वही मिला है प्लस एक्स इक्वल। तो मेरा डिसाइड हो गया ये एफ ऑफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है, ये रेज़ टू एफ ऑफ एक्स, ये रेज़ टू। और किसका डेरिवेटिव यहाँ पे चेक करना है, तो मैंने देखा कि इसका एफ ऑफ एक्स क्या होता है,
लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। ये पहले में गया एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये एक्स स्क्वायर का क्या टू लॉग एक्स होता है, फिर अगेन तो उसका डेरिवेटिव है ना, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है ना, आ गया ना एफ एक्स। तो भैया ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ एक्स का आंसर क्या है, ए रेज़ टू एक्स एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसका पानी का तो दिया बच्चों, इसमें ई रेज़ टू एक्स ही आएगा, इसमें वो ना ई रेज़ टू एक्स आएगा, चाचा नहीं है ई रेज़ टू एक्स, मतलब हमारे चाचा नहीं है ही इधर। अब क्या करेंगे, इसमें क्रिएट करना है, उनको बुलाना पड़ेगा। देखो लॉग एक्स को मैंने टी ले लिया, क्या ले लिया टी। आपको पता है यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पे की होता है, लॉग के बारे में बता दो, लॉग ए बी इक्वल टू सी ए टू सी फॉर्म में लॉग बेस इनटू बी है, प्लस सी लिखा हुआ ए टू सी बराबर क्या होता है बी, ये फॉर्मूला है लॉग को निकालना है, जैसे लॉग है नहीं, लॉग बेस ए टू बी इक्वल टू सी ए टू सी बराबर बी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको अगर कुछ लिखा नहीं है ना तो ई होता है, याद रखना। अब इसका अगर मुझे लॉग निकालना है तो क्या लिखूंगा, ई टू टी बराबर एक्स, किसको फॉर्मूले के हिसाब से ई टू टी बराबर एक्स आ गया, समझा। मैंने लॉग को निकाला है, लॉग को निकालने का ये मेथड है। अब क्या करूंगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, टी रेज़ टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू टी इनटू dt बाय dx, और x का क्या होगा 1 e रेज़ टू टी dt बराबर dx। सावधान रहिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, e रेज़ टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू टी होगा, फिर t का वापस से dt बाय dx, और x का क्या होगा 1 होगा, dx को इधर भेज देंगे, बराबर है। अब ये जो dx है ना, ये dx इसी जगह पे होना है, ये पूरा बदला है, तो पूरा जो क्वेश्चन और चेंज होंगे कैसे लिखेगा, 1/3 minus 1/t square e raised to 3 ये देखिए। अब क्या हो गया, फंक्शन फॉर्मूला लगा दो वाला एफ ऑफ एक्स, भाई एफ ऑफ टी कौन इधर 1/t है, एफ डैश टी कौन है -1/t स्क्वायर है, बराबर है ना, ये इसका डेरिवेटिव है, तो e raised to t f of t e raised to t f of t 1/t प्लस, अब तुमने जो लिया था ना टी को वापस रिप्लेस कर दिया, ये तो मिल गया तुम्हारे पास एक्स है, रख दो इधर एक्स, और टी क्या तुम्हारे पास लॉग एक्स है, रख दो इधर, ये हमारा आंसर। यहाँ पे भी वही कार्यक्रम करना पड़ेगा, लॉग एक्स को वापस ले लीजिए, लॉग एक्स ये होता है ए रेज़ टू टी बराबर एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे सेम थिंग, ए रेज़ टू टी dt बाय dx बराबर 1 e रेज़ टू टी बराबर dx, तो स्ट्रिक्ट चेंजेबल क्या है, ए रेज़ टू टी अपॉन 1 प्लस ये का होल स्क्वायर ए रेज़ टू टी हो गया, नेक्स्ट पार्ट आया था क्या लिखा, ए रेज़ टू टी डी क्वेश्चन चेंजेबल। अब जी e रेज़ टू टी को आगे बैठाया, t प्लस 1 कर दिया, माइनस करके t प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, जो इसको इसके फॉर्मेट में डाला दो टर्म बना e रेज़ टू टी t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर डी3, ये था ये का आंसर, e रेज़ टू टी अपॉन t प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर डी की वैल्यू। अब मुझे लिखा होगा कि ये क्या लिखा होगा, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ टी और ये लिखा है एफ डैश टी, एफ ऑफ टी वन है यहाँ पर, एफ ऑफ टी है 1/t प्लस 1, और एफ डैश टी वन है यहाँ पर -1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर, मेरा नाम हो गया, तो फॉर्म आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा e रेज़ टू टी, आंसर आएगा e रेज़ टू टी एफ ऑफ टी मतलब कि t प्लस 1 प्लस c, अब रिप्लेस कर दो, e रेज़ टू टी क्या मेरे पास क्या है, और t क्या log x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर। इसमें वही काट नीचे बाय टेबल में लॉग x को बनाना